थैंक यू संजीव झा जी। नाहिद अली खान ने नाम नहीं लिया, मनमोहन सिंह जी ने तो क्लियरली बोला था और बीजेपी उससे कनेक्ट कर रही है। पहले मोदी ने बोला, उसके बाद शाह ने बोला कि मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट भूलना नहीं, देश के रिसोर्सेज पे पहला अधिकार मुसलमानों का। ये किसने कहा? मनमोहन सिंह का। और उससे इसको कनेक्ट कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को कनेक्ट कर रही है बीजेपी। कह रही है कि इससे लेके वहां देना है, और उसमें समाजवादी पार्टी भी साथ है और आम आदमी पार्टी भी। तो आप कांग्रेस के साथ हैं कि नहीं है? बस इतना पूछ रहा हूं। सर मैं आपके सवाल पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी को मैं सुन रहा था। प्लीज दीजिए जवाब। कह रहे हैं कि कुछ पत्रकारों का गिरोह है। मैं मानता हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ पत्रकारों के गिरोह हैं जो इस देश को नफरत के नाम पर बांटना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा। आप ये एक रेगुलेटरी बॉडी है एनबीडीए से, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जिसने कई पत्रकारों को बैन किया। न केवल पत्रकारों को बैन किया बल्कि चैनल के उस प्रोग्राम को बैन किया, ये कहते हुए ये प्रोग्राम देश में नफरत फैला रहा है। तो मैं प्रेम शुक्ला जी की इस बात से सहमत हूं कि कुछ पत्रकार सरकार के आप राजनीति, जैसे मैंने प्रेम शुक्ला जी को बोला था वैसे मैं आपको बोल रहा हूं। सुनिए मेरी बात, बॉडी एनबीए भी है, एनबीएफ भी है, आपको नहीं पता होगा। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, रिलैक्स भाई, ये ग्राफिक्स मत, आप वापस जाइए सबके साथ। थैंक यू वेरी मच। सुनिए संजीव जी, बॉडी एनबीए भी है, एनबीएफ भी है। आई एम ऑल्सो पार्ट, अंडरस्टैंड, रिपब्लिक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। आप बात समझिए, जो आपको सूट नहीं करता आप उसको गरिया देते हैं, जो उनको सूट नहीं करता वो उसको गरिया देते हैं। आप लोग सुनिए भाई, सुनिए भाई, अनंत विजय जी अभी आपके दारू पे दारू फ्री बोलेंगे, आप उनको बोल देंगे बीजेपी का पत्रकार। सुनिए, अभी पांडे जी कुछ बीजेपी को बोल देंगे, प्रेम शुक्ला जी पांडे जी रेणु जी को बोल दिया। आप लोगों को सूट करता है भाई, ये आप लोगों को सूट करता है। प्लीज रिलैक्स बोथ ऑफ यू भाई, प्लीज रिलैक्स बोथ ऑफ यू भाई। टॉपिक है भाई, टॉपिक है भाई, टॉपिक क्या डिबेट का भाई? टॉपिक पत्रकार ने, एक सेकंड प्रेम शुक्ला, प्रेम जी, जेल में रहकर भी सत्ता लूट, प्रेम जी देखो मुझे पता ही था ये बिल्कुल। आनंद जी देख रहे हैं क्या हो रहा है? अरे भाई संजीव झा जी, विधायक जी, अरे यार एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी प्लीज दादा, प्रेम जी प्लीज 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 प्लीज। संजीव जी ये बताइए, अपनी विधानसभा में जाके आप बोलेंगे ना कि जिसके पास भी पैसा है उससे लेके मुसलमानों को देना है, और आप उनके साथ हैं क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है, एंड आप कांग्रेस के साथ हैं। ये दुर्भाग्य ये है सर। हाँ, दुर्भाग्य ये है। क्या है सर जी? ये बात बीजेपी कह रही है और आप इस बात की एंकरिंग कर रहे हैं। अच्छा। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पैनल पे प्रेम शुक्ला जी है ना, प्रेम शुक्ला जी ने कुछ सवाल किए हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई 10 साल में अगर प्रधानमंत्री को अपने किए गए काम पर वोट नहीं मांग सकते तो ये दर्शा रहा है ना, काम नहीं किया है। भाई दिल्ली में हमने 2020 में चुनाव लड़ा विधानसभा का, हमने कहा कि अगर हमने काम किया है, अगर हमने स्कूल में काम किया, अगर हमने बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया, अस्पताल बनाया, तो मुझे वोट करना। अगर नहीं दिया है तो मुझे वोट नहीं करना। आज और दिल्ली में ही जब ये बुरी तरह हार रहे थे तो कहते क्या थे कि पाकिस्तान में करंट लगेगा, हिंदू मुसलमान पता नहीं क्या क्या किए थे। तो जब ये हारने लगते हैं, ये हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, तो जो ही हिंदू मुसलमान की डिबेट होने लगे, समझिए भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर समेटा जा रहा है। 102 सीट पर चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहक रही है, प्रधानमंत्री जी भी बहक गए हैं। एक बात बताइए, आप डिस्ट्रीब्यूशन पे आप इनको चुप कराइए ना। मैं इतना आराम से करना चाहता हूँ, एक सेकंड प्लीज रिलैक्स। प्रेम शुक्ला जी प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। मैं आराम से करना चाहता हूँ। मैं इतनी मुश्किल से मैंने पिछले 1.5-2 साल में पूरा आप लोगों को समझाते मैं इससे अच्छा प्रिंसिपल बन जाता अनंत विजय जी, कहीं स्कूल टीचर बन जाता बेहतर है। मैं एक को समझा के मैं सिस्टम में लाया हूं 1.5-2 साल से कि अपने टाइम पे बोलो, अभी भी फिर एक चाणक हो जाता है। प्लीज संजीव झा जी 30 मोर सेकंड्स प्लीज, सबके पास जाना है दादा, बोलिए। प्रेम शुक्ला जी आऊंगा आपके पास आऊंगा, तब कोई नहीं बोलेगा। प्रधानमंत्री जी ने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की आपने। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी के नाम पर उसी माताओं और बहनों के घर में जो पैसा जमा किया था वो बैंक में जमा करवा दिया। कहा कि इससे काला धन आएगा जी, फिर हम 16 लाख रुपए। ओके ठीक है, ओमकारेश्वर पांडे जी, अब देखिए ठीक है संजीव झा जी, थैंक यू। ओमकारेश्वर पांडे जी, ना बीजेपी मानेगी, ना कांग्रेस मानेगी, ना आम आदमी पार्टी मानेगी। मैं आपका एनालिसिस जानना चाहता हूं। जनता भी हमारे मित्र हैं और प्रेम जी भी हमारे मित्र हैं, पत्रकारिता से आए हैं।
मैं एक सलाह देना चाहूंगा, प्रेम शुक्ला जी को भी इस तरह का स्टेटमेंट कभी ना दें जो सभी पे लागू होता हो, और उससे बचें। और अगर इस तरह के हम डिबेट में बैठ रहे हैं, जब एक आदमी शांति से सुन सकता है तो बाकी लोग भी शांति से सुन सकते हैं। जहां तक इसकी बात है कि मुसलमानों को पहला हक देने वाला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान, जी फैक्ट चेक कर लीजिए, गूगल पर अवेलेबल है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया ही नहीं था। उन्होंने कहा था इस देश के रिसोर्सेस पर पहला अधिकार दलितों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का और मुसलमानों का है। इसमें सारे सेगमेंट शामिल थे। ये गूगल फैक्ट चेक कर चुका है। तो हम लोग फेक बातों पे इस तरह का स्टेटमेंट ना दें। आज कांग्रेस पार्टी जो कुछ भी अपना वो रख रही है, एजेंडा रख रही है या जो घोषणा पत्र रख रही है, मुझे आश्चर्य है कि उस पर इतनी बातें भाजपा क्यों कर रही है। भाजपा को अपने घोषणा पत्र पे बात करनी चाहिए। ओके सर। अनंत विजय जी 30 सेकेंड्स। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं ओमकारेश्वर जी की बहुत इज्जत करता हूं। कौन से गूगल ने कहा फैक्ट चेक किया पता नहीं। प्राइम मिनिस्टर पीएमओ की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो भाषण आनंद भाई गूगल पे अवेलेबल है, कोई भी हमारे आपके अलावा देश में देख सकता है, कोई भी देख सकता है। एक मिनट सर रुकिए, एक मिनट रुकिए, आप बोल रहे थे मैं चुप था। दादा समय कम है थोड़ा। वो भाषण उपलब्ध है 9 दिसंबर 2006 का, और 10 दिसंबर को जो सफाई पीएम 9 दिसंबर 2006 वो भी उपलब्ध है। 9-10 दिसंबर का, दोनों को मिला के देखेंगे। जो कुछ फैक्ट चेकर है वो सिर्फ 10 दिसंबर का जो सफाई है उसको उस पे है, फैक्ट चेक और वो पीएमओ की वेबसाइट पे है सर 9 दिसंबर वाली स्पीच। लेकिन प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो में तो है नहीं, आप 2 और 2 4 कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी एंडिंग कमेंट्स। नहीं है, उनके मैनिफेस्टो में भी है, उनके इरादे में भी है, उनका 2004 से 14 के कार्यकाल में उनके जो विविध निर्णय हैं उसमें भी है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट से भी बिंबित होता है, सच्चर आयोग की रिपोर्ट से भी प्रतिबिंबित होता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान से भी प्रतिबिंबित होता है, और उनके घोषणा पत्र के पृष्ठ क्रमांक 6 और पृष्ठ क्रमांक 28 से भी प्रतिबिंबित होता है। सिद्धारमैया का आज ही बयान आया है और साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि हम इस देश की संपत्ति को मुसलमानों में वितरित करेंगे। ओके, उनके मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, बिल्कुल। लेकिन मैं में से एक मुख्यमंत्री है प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन प्रेम शुक्ला जी, उनके मेरे प्रदेश से है। पार्टी अपनी ओके, मेरे पास आज समय कम है संजीव झा जी, लेकिन मैं आपको बस इतना कह रहा हूं, विधायक हैं आप, जनता के पास आपको जाना है, इलेक्शन आपको जीतना है। पांडे जी और अनंत विजय जी को नहीं जीतना है, इलेक्शन आपको जीतना है। सवाल आपसे पूछेगी कि ऐसी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो, नाहिद लहरी खान जी आप तो सब बोल पाए, मुस्लिम नहीं बोल पाई। आपका तो MY कॉम्बिनेशन मेन है, आपको तो बोलना चाहिए था। जब मनमोहन सिंह बोल सकते हैं तो आप नहीं बोल पाए। दैट्स माय क्वेश्चन। लेकिन संजीव झा जी सवाल जरूर पूछेंगे, किसका पैसा किसकी जेब में जाएगा, और ऐसी कांग्रेस को अब आप सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जनता डिसाइड करेगी। है संजीव झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू।